सकता है कोई आपके पास भी आ जाए कि हमारे बेटे का निकाह पढ़ा दे, वो मेरे पास आए। अगर कोई मौलवी डरता है मेरे पास आए। आप जेल जाने के लिए तैयार अगर वो आपको गिरफ्तार करते हैं? बिल्कुल, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, शरीयत के लिए कुर्बान हो जाएंगे हम, कोई मसला नहीं। इसी में हमेशा आईन और कानून की बात करते हैं। क्या? आप तो हमेशा आईन और कानून की कुरान और सुन्नत के मुताबिक, हजरत इजाफा फरमा रहे हैं। बात करें। कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन कहता है, मैं नहीं कहता जी। अगर ये लोग इतनी बगावत करेंगे कुरान और सुन्नत से तो फिर हमें मैदान में निकलना होगा। और आप हम जमहूरी अंदाज के साथ मुकाबला करेंगे। पब्लिक आएगी, पूरी पब्लिक उसमें शरीक होगी। अगर जेलों में जाना पड़ गया कोई मसला नहीं है हमारे लिए। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि मेरे रिहाई के मुताबिक भी नहीं करने। हमने नौकरी करनी है। हमने एक सुप्रीम इदारे के तौर पर मुल्क पर हुकूमत नहीं करनी, बल्कि हमने नौकरी करनी है। सो ये ऐवान जो है और ये हुक्मरान, ये नौकर का किरदार अदा कर रहे हैं, ये हुक्मरान का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपकी तकरीर का जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी बिल्कुल तब्दील नहीं हुई, हमारा मौक़िफ़ वहीं का वहीं है। हज़रत, जिस वक्त इस ऐसे शख्स को कि जिसको आलमी अदालत इंसाफ मुजरिम करार दे चुकी है, वो इंसानी नस्ल कुशी का मुजरिम है, क्या पाकिस्तान का फ़र्ज नहीं था कि वो कहता कि जब तक ये बैठा है हम नहीं बैठेंगे? दूसरा ये है कि जिन बातों का हमारे भाई ने हवाला दिया वो सब कुछ हमारी सपोर्ट के साथ वो कर सके थे। वो क्रेडिट खुद अपने डालें। मुझे पता है कि एटमी धमाके के वक्त वो कितने इस्तराब मुस्तरब थी, उनको हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उनके मिनिस्टर मेरे पास आया, कहा कि जी हम इस पोजीशन में नहीं हैं, और हमने कहा नहीं, हिम्मत करो। जब यहाँ पर धरना हुआ पार्लियामेंट के सामने तो ये तो इस्तीफे दे रहे थे, तो हमने कहा डट जाओ। तो मुस्लिम लीग जब भी किसी महाज पे मजबूती से खड़ी है, हमारी सपोर्ट के साथ खड़ी है, वरना हम जानते हैं सब कुछ। मौलाना साहब, क्या आप समझते हैं कि मजहबी जमातें इस पोजीशन में हैं कि इसराइल की तरफ किसी भी पेशरफ्त में वो एहतजाज करेंगी, या क्या लाहे अमल हो सकता है, और किस इस वक्त पावर क्या है मजहबी जमातों की मुल्क में? मुश्तरका लाहे अमल आ सकता है सामने मजहबी जमातों की तरफ से? क्या मुश्तरका लाहे अमल आ सकता है सारे मामले पे? सब मौक़िफ़ एक आया हुआ है ना, सबका मौक़िफ़ एक आया हुआ है। अब ये जो मजहसरा किस्म के ख्वाजा सरा हैं, इनको बुला के वो समझते हैं कि शायद मजहबी तबका हमारे साथ है। ये पब्लिक के नुमाइंदे नहीं हैं, ये तो मराद की ख्वाहिश में आ जाते हैं, और बस इससे ज़्यादा क्या मसला है जी। कि हमें बाज़ शख्सियात से ताल्लुकात भी हैं, हमें उनका एहतराम भी है, लेकिन जब भी उनको बुलाएंगे वो कहेंगे सर जिस तरह आप कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं। उन्होंने वफाक़ुल मदारिस क्यों नहीं बुलाया, जमीयत उलमा इस्लाम क्यों नहीं बुलाया? उनके सामने ज़रा एजेंडा पेश तो करें ना। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सारे हम जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हम हज़रत मुल्क के खैर ख्वाह हैं, और मुल्क की खैर ख्वाही में सब कुछ हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत जब मुल्क के लिए दिफा करती है तो हम उसके पुष्ट पे खड़े हो जाते हैं कि हमारी क़ुव्वत है। हमने कभी उनकी हौसला तो नहीं की, लेकिन वो है कि हमारी हर कदम पर हमारे सामने रुकावट बन जाते हैं। तो ज़रा कोई रास्ता निकालें, तरीक़ा निकालें। पार्लियामेंट की तो यूट्यूब पे भी आवाज़ बंद कर दी गई है एक नंबर के लिए। पार्लियामेंट की तो अब आपकी जो तकरीर है वो भी नहीं जा रही थी, कल भी नहीं गई है। तो ये तो आज़ादी इज़हार के हवाले से बिल्कुल उसको कदगन लगा दी गई है पार्लियामेंट। तो कहाँ है जमहूरियत? है नहीं ना जी, नुमाइश है। तो बाद दफ़ा नुमाइश भी उनके ऊपर वबाल बन जाती है, तो फिर उसको भी बंद कर देती है।